एक कार्ड में लिटरली ट्रम्प की ऐसी सूरत है और वहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि अवर स्नाइपर्स कैन ड्रॉप यू एनी टाइम एनीवेयर। वो ऑलरेडी रूफ पे चढ़ रहा था और लोग बोल रहे थे ये बंदा रूफ पे चढ़ रहा है, ये बंदा हथियार लेके रूफ पे चढ़ रहा है, इसे देखो। वो मुस्कुरा रही है, हंस रही है और ट्रम्प को फिल्माते रही, बल्कि उसके पूरे अतराफ की क्राउड के लोग जो है, कौन इसे पैसा दिया, कौन इसे हथियार दिया, कैसा इसे परफेक्ट कोऑर्डिनेट्स मालूम थे। ब्लैक रॉक के एक पुराने से एड में यही थॉमस मैथ्यू फीचर हुआ था। Appeared in an ad for an investment company. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वीडियो में जो हम आपको बताने वाले में इसके अंदर कई सारे राज़ें डिकोड होने वाले हैं और जब आप इन चीज़ों की हकीकत जानोगे तो परेशान हो जाओगे। रिसेंटली हम लोग देखे हैं कि ट्रम्प के ऊपर मारने की साजिश की गई थी, मगर वो नाकाम रही। आपको बता दूं कि इसके पीछे बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। क्या वो ज़ायनिस्ट ग्रुप के हैं, या पर्सनल अटैक्स थे, या बस जो बिडेन का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाह रहा था कि ये प्रेसिडेंट बनना। क्या ये फर्स्ट टाइम है कोई यूएस प्रेसिडेंट के ऊपर ऐसा जानलेवा हमला हुआ है? जी नहीं, इससे पहले आप देखेंगे वाशिंगटन पे हुआ, मारा गया, केनेडी को मारा गया। ये टाइम भी ट्रम्प पर इसलिए हमला हुआ क्योंकि अब की जो प्रोबेबिलिटी है वो है ट्रम्प की 70% के करीब बता रही है और 30% जो बिडेन की बता रही है। अब जो बिडेन तो स्टेप डाउन कर दिया उसके प्रेसिडेंट चेयर से, उसके प्रेसिडेंट के डेजिग्नेशन से, और पता नहीं अब कौन कमाला हारिस रहेंगी, कौन रहेंगी। ट्रम्प के लिए तो ऑल वे क्लियर है। So I just had a frank and constructive meeting with Prime Minister Netanyahu. I told him that I will always ensure that Israel is able to defend itself, including from Iran and Iran-backed militias such as Hamas and Hezbollah. I've said it many times, but it bears repeating. Israel has a right to defend itself. अब इनके मारने के पीछे कौन था, वो शूटर कौन था, क्या वो फंडेड था, नहीं था, उसे पहले कहाँ देखा गया था? इल्यूमिनाटी कार्ड्स, जो इनका फेमस कार्ड्स गेम था जो 1970s में लॉन्च हुआ था, जिसमें 9/11 जैसे इंसिडेंट्स भी थे और बहुत सारे इंसिडेंट्स जो आज के वक्त में हमें देखने को मिल रहे हैं। इसमें ट्रम्प की सूरत के भी 2 रिलेटेड कार्ड्स मिले हमें, जिसमें आप देख के परेशान हो जाएंगे कि एक कार्ड में लिटरली ट्रम्प की ऐसी सूरत है और वहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि अवर स्नाइपर्स कैन ड्रॉप यू एनी टाइम एनीवेयर, और दूसरे ट्रम्प कार्ड में सेम कैरिस्टिक लीडर बोलकर इसे बताया जा रहा है क्योंकि इसके येलो बाल है। हाँ, और तो और हम बोलेंगे कि सिम्पसन्स के भी जो एपिसोड्स थे वो ट्रम्प के ऊपर कई बनाए गए थे कि ट्रम्प मारे जाएगा, वो ऐसा मारे जाएगा, स्नाइपर से मारा जाएगा, कॉफिन में रहेगा। आपको बता दूं, ये लोग प्लान करेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे कि ऐसा करेंगे फिर ऐसा होगा, मगर इन एक्चुअल वो होना नहीं होना उसका इल्म खुदा के साथ रहता है। और ट्रम्प की भी हालत देखोगे वो कितना क्लोज रेंज में आके बचा, सिर्फ उसका फेस हटाने की वजह से। पहला हम लूपहोल देते क्या ये ट्रम्प ने खुद ही साजिश किया है, खुद को फेमस करने के लिए, टीआरपी हासिल करने के लिए, लोगों की सिंपैथी गेन करने के लिए? जी नहीं। अगर हम 3D शो से, 3D वीडियो से देखते हैं तो जैसे ही ट्रम्प स्पीच देते हुए अपने फेस को थोड़े एंगल में चेंज किया तो उसका कान कट गया। अगर वो एंगल में चेंज नहीं करता तो सीधा उसके आधे ही सर से आर पार वो गोली हो जाती थी। मतलब ये एक सीरियस सिचुएशन था, बस 1 सेकंड का फर्क और आज वो जिंदा है। तो ये तो मिरेकल ऑफ गॉड ही है, खुदा की तरफ से ही वो बचा है। अब बात आती है कि ये जो शूटर्स, ये जो सीक्रेट सर्विस स्नाइपर्स थे जो कि उस हमला करने वाले को मार दिए थे, वो लोग किसके कॉल के लिए वेट कर रहे थे? बताया जाता है कि कई सारे वीडियोस ऑनलाइन देखने को मिले कि वो जो ट्रम्प पे हमला करने वाला बंदा था वो ऑलरेडी रूफ पे चढ़ रहा था और लोग बोल रहे थे ये बंदा रूफ पे चढ़ रहा है, ये बंदा हथियार लेके रूफ पे चढ़ रहा है, इसे देखो। और सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को दूर से दिख रहा था, मतलब वो एम करके बैठे थे, वो उसे मारे नहीं। जैसा ही वो पहले हमला किया उसके बाद इन लोगों ने उसे मार कर ख़त्म किया। तो वो लोग किसके कॉल के लिए वेट कर रहे थे? उसमें से एक जो सीक्रेट सर्विस शूटर था उसने ये भी बोला कि हम ऑर्डर के लिए वेट कर रहे थे, इन्फॉर्मेशन हर जगह आ चुकी थी, मगर बिना ऑर्डर के हमने मारा नहीं। पहले ट्रम्प मर जाने के बाद क्या मारने का ऑर्डर देते थे? एक हंगामा चीज़ है कि पीछे जो अतराफ में ऑडियंस जमा हुई थी, पीछे एक औरत के ऊपर कई सारे कॉन्स्पिरेसी वीडियोस आ रहे हैं कि वो ऑलरेडी फिल्म कर रही थी ट्रम्प को, और जैसा ही हमला हुआ वो मुस्कुरा रही है, हंस रही है और ट्रम्प को फिल्माते रही, बल्कि उसके पूरे अतराफ की क्राउड के लोग जो है वो नीचे झुक रहे हैं अपनी जान बचाने को, यहाँ वहाँ देख रहे हैं, और ये बंदी जो है कैमरा निकाल के बिंदास शूट करते रह रही है और मुस्कुरा रही है। तो क्या ये वो ग्रुप में से एक थी जिसे पता था कि ये हमला होने वाला है? अब मैं आपको बताऊंगा कि 1970s के 2 इल्यूमिनाटी फेमस कार्ड्स के बारे में और सिम्पसन्स के कई एपिसोड्स में जो ट्रम्प को मारने का प्रेडिक्शन किया गया था, क्या क्या चीज़ बताई गई है। उसके बाद आपको असल राज बताऊंगा
कि वो मारने वाला बंदा कौन था, उसे पहले कहाँ देखा गया था, उसके कनेक्शंस किसके साथ थे, उसके बाद आप लोग को पूरा क्लियर पिक्चर मिल जाएगा। इल्यूमिनाटी में 2 कार्ड्स है, जिधर एक देखेंगे आप इनफ इज इनफ, और एग्जैक्टली वो ट्रम्प की सूरत ही उसके अंदर दिखाई जा रही है, जैसा ट्रम्प मुंह खोल के गुस्से में चिल्लाता है। वहां पे नीचे शॉकिंग चीज ये स्टेटमेंट है, एट एनी टाइम एट एनी प्लेस आवर स्नाइपर्स कैन ड्रॉप यू, हैव अ नाइस डे। ये आपको मालूम है ये कार्ड गेम 1970s का है। ये भविष्यवाणी वाले बाबा नहीं है, बट दिस इज प्रेडिक्टिव प्लानिंग ऑफ प्लान्ड इवेंट्स। ट्रम्प का भी एक प्लान्ड इवेंट था, मगर ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ हुई कि ये फेल हो चुका। देखो यूएस प्रेसिडेंट्स में जो रहते दोनों हरामियाँ बोलते हैं लोग, मगर जो बिडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना वो कंप्लीट वॉर्स में उतरा हुआ रहता है। ये ओबामा, अपना जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जो बिडेन, मतलब ये जितने भी है ना ये जो बिडेन के एडमिनिस्ट्रेशन के, आई गेस ये खाली वॉर्स में ही रहते। वैराज डोनाल्ड ट्रम्प का जब दौर था तो वो बड़े बातें करता था, मगर हैरानी की बात थी वो नॉर्थ कोरिया गया था, सऊदी अरब आके मिलियन बिलियन का ट्रेड कर रहा था। प्रेसिडेंट था जो बोलता था कि इराक वगैरह से अमेरिकन बेसेस हटाओ और अमेरिकन को वापस बुलाओ, हम क्यों हमारे सोल्जर्स को वहां पे रखेंगे और फुगड़ में पैसा देश का खर्चते चाहिए। ये क्या है, ये बिजनेस माइंडेड ज्यादा था, तो वॉर ओरिएंटेड नहीं था ये। वेल टू बी ऑनेस्ट भाई, बिजनेस वो जो एलीट लेवल के रहते हैं उन लोग अपनी जानों के बारे में केयर नहीं करते, मगर ये बंदा ज्यादातर पैसों पे तवज्जो देना, खर्चे फालतू के नहीं करना, ये ग्लोबल वार्मिंग के दीवाने सिनेरियोस निकालना, स्कीम्स निकालना, उसमें लूटना, वॉर के नाम पे अपने अमेरिकन बेसेस दूसरे कंट्रीज में रखना, उनके आर्मी वालों को भरना, ये सब बेकारी का पैसा बोलता था। काइंड ऑफ वेरी स्मार्ट। और एक जगह तो है कि खबीब से ये मिलता है और खबीब ऐसे बोलता है कि आई होप यू विल स्टॉप वॉर इन फलस्तीन, तो ये बोलता है हाँ होपफुली मैं करूंगा ऐसे। बट टू बी ऑनेस्ट वो तो पब्लिसिटी स्टंट होगा, मगर भाई बेझिझक बोल रहा तो सही। वैराज जो बिडेन का एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप देखें तो खुला बोलते हैं कि वी आर ज़ायोनिस्ट। You don't have to be a Jew to be a Zionist, and I'm a Zionist. वी आर ज़ायोनिस्ट, वी विल सपोर्ट इजराइल, वेपन दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ट्रम्प ऐसे टाइप का नहीं था। और एक कार्ड जो है उसमें कैरिस्मेटिक लीडर बोल के बताया जा रहा है, और जो लीडर है उसके येलो बाल है। आपको पता होगा कि ये जो येलो बाल है ये ट्रम्प के भी वैसे ही सेम है, तो ये एक पर्टिकुलर कार्ड को ज़्यादा इससे जोड़ रहे हैं क्योंकि ये एक बढ़िया लीडर सबको लीड कर रहा है। अब बात आती है कि जो ट्रम्प को मार रहा था आदमी वो कौन था। उसका नाम था थॉमस कौन है, कहाँ का बंदा है, कैसा आया, कौन इसे पैसा दिया, कौन इसे हथियार दिया, कैसा इसे परफेक्ट कोऑर्डिनेट्स मालूम थे, कैसा वो परफेक्टली चढ़ के एम करके मार रहा था। किस्मत ट्रम्प की इतनी है कि वो बस पलटने की वजह से उसका कान कट गया, मगर आज वो मरा हुआ रहता था। अब सिंस ये गोरा लड़का है, वाइट है, तो इसे मेंटली अनस्टेबल बोल के अभी तक तो हेडलाइन नहीं आ गई, नहीं तो मेंटली अनस्टेबल बोल के हो जाता था। मगर एक आर्टिकल में हमें ये देखने को मिल रहा है, थॉमस मैथ्यू क्रुक्स वॉज अ क्वाइट, लोनली एंड बुलीड ड्यूरिंग हिज स्कूल ईयर्स। बुलीड मतलब एक तरीके से उसकी रैगिंग होती थी, उसे जो है बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती किया जाता था, लोग मजाक उड़ाते थे, तो साइको किस्म का बंदा था। अब आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रहा है, मेंटली अनस्टेबल था बोल के। ठीक है, मुस्लिम नहीं है ना, मुस्लिम रहा तो एकदम टेरर बोल देते थे। इन्वेस्टिगेटर्स कई सारे सस्पिशियस डिवाइसेस क्रुक के कार में भी देखे, जो कि आज भी एनालाइज हो रहे हैं टेक्नीशियंस की तरफ से कि किस्म का एक बॉम्ब तो नहीं था। और उसके हाथ में जो हथियार थी कहा जाता है वो उसके बाप की थी, जो कि एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल थी। बहुत सस्पिशियस डिवाइसेस मिले इसके कार में से, पता नहीं वो क्या है, कौन सी सीक्रेट सर्विस उसे दी, वो कोऑर्डिनेट्स फॉलो करने में पता नहीं है। और आपको मालूम है कई साल पहले इस बंदे ने $15 एज पार्टी डोनेशन जो बिडेन के डेमोक्रेटिक पार्टी को किया था। तो इतना तो पता चल गया कि जो बिडेन के एडमिनिस्ट्रेशन से इन्फ्लुएंस था। अब हैरानी की बात आती है कि ये बंदा आखिर लोग देखे तो देखे कहाँ। आपको मालूम होगा कि एक ब्लैक रॉक कंपनी बोल के, जिसके ऊपर हमने बहुत पहले वीडियो बना था, ब्लैक रॉक कंपनी एंड जियो टू रूल द होल वर्ल्ड। अब ब्लैक रॉक कंपनी इंडिया में भी और जियो के साथ हाथ मिला रहा है। ब्लैक रॉक कंपनी इतनी मशहूर पैसे वाली, वन ऑफ द मोस्ट एलिट कंपनीज, जो कि पूरे दुनिया के ऑलमोस्ट 60% एसेट्स को ओन करता है। ये वो बंदे हैं किसी के ऊपर सर पे हाथ रख दिए तो ख़त्म, उसकी ज़िंदगी और बिजनेस फ्लोरिश ही हो गई। इतनी दौलत नहीं। ये सेंट्रल बैंक्स को इन्फ्लुएंस करता है, पॉलिटिशियंस को इन्फ्लुएंस करता है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी टू ओन एवरीथिंग। और ब्लैक रॉक कंपनी और ट्रम्प की इतनी ज़्यादा बनती नहीं है। ब्लैक रॉक के एक पुराने से एड में यही थॉमस मैथ्यू फीचर हुआ था, जिधर वो एक यूनिवर्सिटी में फिल्मा रहे और उसके 2-3 क्लिप्स आए। Thomas Crooks was a high school student when he appeared in an ad for an investment company. We found this video on his high school Facebook page explaining computer coding to another student. और ये हादसे के बाद ब्लैक रॉक वो वीडियो को पुल डाउन कर देती है और कहती है हम रैंडम स्टूडेंट्स को फिल्मा रहे थे और उसके दरमियान ये भी आ गया। वाह भाई वाह, जो कि ब्लैक रॉक से इन्फ्लुएंस हो रही है। रशिया का मशहूर मीडिया RT मीडिया ने ये पोस्ट में डाला कि ब्लैक रॉक लिंक्ड फर्म शॉर्टेड ट्रम्प स्टॉक अहेड ऑफ ट्रम्प्स शूटिंग।
जॉर्ज सोरोस और ब्लैक रॉक लिंक टेक्सास बेस्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसका नाम है ऑस्टिन प्राइवेट वेल्थ LLC, जिसने तकरीबन 12 मिलियन शेयर्स ट्रम्प मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप के शॉर्ट सेल कर रहा था चंद वक्त के लिए। और रिपोर्ट के हिसाब से ये बताया जाता है कि ऐसे शॉर्ट ऑप्शन की ट्रेडिंग 9/11 के हादसे के वक्त ये सेम कंपनी कर रही थी। क्यों? इनको ये हादसे के बारे में मालूम था। और ये जो ऑस्टिन प्राइवेट वेल्थ LLC है ये लिंक की गई है जॉर्ज सोरोस और ब्लैक रॉक से। तो ये मरने वाला है, स्टॉक सीधा गिर जाते थे। और ये लोग शॉर्ट सेलिंग जो स्टॉक्स के मिलियंस ऑफ शेयर्स में कर रहे थे, अगर वो सक्सेसफुल हो जाता, अगर ट्रम्प वाकई मर जाता और इनके पास वो शेयर्स आ जाते सस्ते दाम में, रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि तकरीबन $1 ट्रिलियन इन प्रॉफिट कमा सकती थी ये प्राइवेट कंपनी। मतलब ट्रम्प को मारने से पहले भी ये लोग शेयर्स की शफलिंग कर रहे थे। इसलिए जब हमारे पास भी इंडिया में ना पॉलिटिकल पार्टी अगर चेंज होने वाली है बोले तो स्टॉक्स पूरे ऊपर नीचे हो जाते हैं। अब रिसेंट तो आप लोग देखे होंगे कि कैसा सेंट्रल इलेक्शंस के वक्त स्टॉक मार्केट में एक खतरनाक वावेला मचाया गया था। ये सेम टाइप के जो शेयर्स खरीद बेच हुए थे 9/11 के दिन सुबह में हुए थे, और 9/11 के हादसा के बाद हर चीज़ फ्लक्चुएट हो जाता है और इनके पास जो शेयर्स होना है सस्ते दाम में वो पहले से आ जाते, या इनको जो पहले से निकालना है डेंजर दिख रहे वो निकाल देते थे। तो ये हरामी लोगों को, ये एलिट्स को पहले से मालूम रहता है कि क्या होने वाला है। दे आर प्लानिंग दिस। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि प्रेडिक्टिव प्लानिंग को ये लोग इमेज, फिल्म, कार्टून, पोस्टर, मैगजीन्स, कार्ड गेम्स इन सब में छपाते रहते हैं। अब ब्लैक रॉक तो एकदम आके बोल दिया कि नहीं, हम लोग जो ये फिल्माए थे ना, ये इसमें किसी को पे या हायर नहीं करे थे, कंपनी जो है रैंडमली फिल्मा रही थी। जिधर ये थॉमस मैथ्यूज क्रूक एकदम से ये सीन्स के बीच में आ गए और हमें पता नहीं था। देखो, इनको पता था नहीं था नहीं मालूम, मगर कई सारे लोगों को तो मालूम था। वेरी मिस्टीरियस। तुम कितना भी सोचो, प्लानिंग कर लो, प्रेडिक्शन कर लो, मगर वही होता है जो खुदा को मंजूर होता है, वही होता है जो खुदा के हुक्म पे होता है। अगर खुदा का हुक्म है तो होता, नहीं हो तो नहीं होता। बस थोड़ी सी वो अपनी मुंडी पलटाया, एंगल चेंज हुआ, कान कटा, बच गया, सीधा भेजे से ही आर पार हो जाती थी गोली। कितने सारे हिडन चीज़ें हैं इसके अंदर, आपको क्या लगता है? अभी वक्त के हिसाब से बहुत सारे चीज़ें अनफोल्ड होते रहने वाले हैं। अभी ये तो इतने हुए, अभी बारी बारी हर चीज़ अनफोल्ड होते रहेंगे, क्योंकि 45 से ज़्यादा एंगल्स और 45 से ज़्यादा कैमराज इसे फिल्मा रहे थे और उनके भी एविडेंसेस सामने आते रहे। वो लोग ऐसे फुटेजेस को अमेरिका में बेचते हैं और वो मीडिया वाले ख़रीद के उसे पोर्ट्रे करते हैं, तो वो बहुत महंगे में क्लिप्स बिकते हैं। तो दोस्तों, होप आप लोग वीडियो पसंद आया। प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, और लोगों तक फैलाए, लोगों तक बताए कि हकीकत क्या है। और इसके मारने के पीछे तो कब से की पड़े हुए हैं। ये बंदा वॉर ओरिएंटेड नहीं है, ज़्यादा मनी ओरिएंटेड है। होगा वॉर, उसमें होगा, इसके वक्त भी हुए होंगे प्रीवियस जब ये फॉर्मर प्रेसिडेंट था, मगर जो बिडेन के वर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन के वैसा तो नहीं है। तो दोस्तों, होप आप लोग वीडियो पसंद आया। प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाई प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और हर जगह फैला दीजिए और बताइए कि कैसा ये लोग प्लान करके एक बंदे को ख़त्म करते रहते हैं। फिर आऊँगा जल्द नई वीडियोज़ के साथ। अगर आपके दिमाग में कुछ भी टॉपिक्स है तो ज़रूर कमेंट करके नीचे बताएं। बहुत सारे मिस्टीरियस और सस्पिशियस टॉपिक्स और वीडियोज़ आपके आगे लाते रहूँगा। फिर मिलूंगा जल्द एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिए। टिल देन टेक केयर, सी यू, अस्सलाम वालेकुम। Thank you.